नमस्कार। वीएसी ईआरपी प्रोडक्ट हब्स के इस नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वीएसी ईआरपी आपके लिए दिसंबर 2024 के अंदर और क्या-क्या नए फीचर्स लेके आ रहा है। तो चलिए समझते हैं। अभी तक आपको अगर आपके कैटेगरीज या ब्रांड्स के अंदर इमेजेस डालनी होती थी तो आपको इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरी ब्रांड ऑप्शन के अंदर जाके डालना पड़ता था। इसके अंदर भी आपको एक-एक इमेज के टाइल पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना पड़ता था और ये सारा प्रोसेस आपका तभी होता था जब आपकी सारी कैटेगरीज बनके तैयार हो। सो अब से वीएसी ईआरपी आपको अलाउ करेगा कि जब भी आप नई कैटेगरी क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो उसी समय आपको अपलोड इमेजेस का एक ऑप्शन नजर आएगा जिसके यूज करके आप उसी मोमेंट पे नया प्रोडक्ट का इमेज यहाँ से अपलोड कर पाओगे। एक बार आपका ये कैटेगरी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने फेड कर दी, उसके बाद जब भी इसे सेव करोगे आपकी कैटेगरी बनके तैयार होगी और उस कैटेगरी के लिए आपका इमेज भी अलोकेटेड हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई इमेज को चेंज भी करना होगा तो आप आइदर इस प्रोडक्ट के इमेज के टाइल पे क्लिक करके या तो फिर उस कैटेगरी को एडिट करके आप यहाँ से दोबारा से उसकी फाइल को डिलीट करके नई वाली अपलोड करवा सकते हैं। ये सेम फीचर हमने ब्रांड्स के अंदर भी ऑफर किया हुआ है और इसी के साथ साथ अगर आपको इन्वेंट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी इमेजेस डालनी होगी तो आप अब से वो सेम चीज डिपार्टमेंट में भी कर पाओगे। वीएसी ईआरपी के अंदर अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बल्क में अपडेट करने होंगे तो उसके लिए एक फीचर अवेलेबल होता है। आप क्विक एक्शन के अंदर अगर इन्वेंट्री के सेक्शन में प्राइस मास्टर में जाओगे तो यहाँ पर आपको बल्क प्राइस अपडेट नाम से एक फीचर मिलेगा जिसका यूज करके आप बल्क में सारे प्राइजेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। पर अभी तक कुछ मर्चेंट्स का ऐसा भी बिजनेस होता है जहाँ पे उनको प्राइजेस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करनी होती बल्कि सारे प्रोडक्ट की प्राइजेस फिक्स करनी होती है, सेम रखनी होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर इस पर्टिकुलर फीचर के हमने प्राइस को अपडेट करवाने के लिए इंक्रीज डिक्रीज के साथ साथ फिक्स नाम से भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यूज करके आप सारे के सारे प्रोडक्ट की जो प्राइजेस होंगे वो एक सेम प्राइजेस के ऊपर सबको अपडेट करवा के लेके आ सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टोर के अंदर की जितनी भी सारी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर की जो मेरी प्रोडक्ट्स होंगी उन सबका प्राइस मुझे एक साथ चेंज करके 150 रुपीज करना है। तो मैं ऐसे केसेस में प्राइजेस का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा फिक्स्ड और वैल्यू के अंदर डालूंगा जो भी मुझे डिजायर्ड वैल्यू होगी वो। ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी प्राइस अपडेट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस अपडेट करनी है, एमआरपी अपडेट करनी है या सेलिंग प्राइस और एमआरपी दोनों अपडेट करनी है। इसके बाद मुझे ये स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो मैं प्राइजेस अपडेट करवाऊंगा वो प्रोडक्ट्स के कौन कौन से बैचेस के अंदर होनी चाहिए। क्या सारे बैचेस कंसिडर होनी चाहिए या फिर सिर्फ वही बैच जो नए से बनी होगी। हमारा सिलेक्शन करने के बाद में हम जैसे ही यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ईआरपी सबसे पहले आपके पास से कंसेंट लेगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे आप ओटीपी अपडेट करवाओ। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी अपडेट करवा दोगे उसके बाद ईआरपी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सबका प्राइस फ्लैट 150 रुपीज चेंज करवा देगा। अगला अनाउंसमेंट है कि वीएसी ईआरपी के इन्वेंट्री के अंदर अगर आप चाहो तो एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल बारकोड्स भी यूज कर सकते हो। ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता था कि आपको जिस प्रोडक्ट के अंदर बारकोड अपलोड करने होंगे आप उस प्रोडक्ट को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपके पास में मल्टी बारकोड नाम से ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाकर वो आपके नए वाले बारकोड जो है वो ऐड करवा सकते हो। बट अभी तक मर्चेंट्स का प्रॉब्लम ये होता था कि अगर उनको सारे प्रोडक्ट्स के बारकोड एक साथ डालने हैं मल्टीपल बारकोड्स तो उनके पास कोई प्रोविजन नहीं था। सो वीएसी ईआरपी अब से आपके लिए लेके आया है इंपोर्ट फाइल फॉर दी मल्टी बारकोड। ऐसे केसेस में अगर आपके अकाउंट के अंदर मल्टी बारकोड का सेटिंग ऑन होगा तो आप इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स में आओगे तो ये इंपोर्ट बटन का यूज करके आप मल्टी बारकोड के लिए एक स्पेसिफिक एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। इस एक्सेल शीट के अंदर आपको यहाँ से सारे प्रोडक्ट के मल्टी बारकोड मेंशन करने हैं और उसी फाइल को दोबारा से सेव करके इसी ऑप्शन में जाके अपलोड करवा देते हैं। एक बार अटैच करके अपलोड करोगे तो ईआरपी फिर उन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के सामने आपके मल्टीपल बारकोड जो होगा वो भी आपके लिए असाइन कर देगा। अगला अनाउंसमेंट हम लेके आए हुए हैं बारकोड प्रिंटिंग के रिलेटेड। सो अभी तक अगर आपको बारकोड को प्रिंट करने होते थे तो उसके लिए हम जाते हैं यूटिलिटीज के अंदर बारकोड यूटिलिटी और यहाँ पे बारकोड जनरेट करने के लिए आपके पास में 3 तरीके होते थे। या तो आप प्रोडक्ट के बेसिस पे जनरेट करो या फिर परचेस के बेसिस पे जनरेट करो या जो स्टॉक ट्रांसफर हम करवा रहे हैं हम उसके बेसिस पे बारकोड प्रिंट करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ अब से आपको बारकोड यूटिलिटी के अंदर मटेरियल क्रिएशन का भी ऑप्शन नजर आएगा।
इसका यूज करके अगर आप चाहते हो तो आपने जो मटेरियल क्रिएशन पहले क्रिएट किया होगा उन प्रोडक्ट्स का जो भी फाइनल आउटपुट होगा उनके लिए आप नए से बारकोड यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो बारकोड यूटिलिटी में से सिलेक्ट करो या फिर आप रिस्पेक्टिव मॉड्यूल के अंदर जाके भी जनरेट कर पाओगे। जैसे अगर मुझे मटेरियल क्रिएशन के थ्रू बारकोड बनाना है तो मैं जाऊंगा इन्वेंट्री के अंदर, मटेरियल क्रिएशन, यहाँ पे मुझे वो रिस्पेक्टिव एंट्रीज नजर आएगी। अगर मैं इस एंट्री को ओपन करता हूँ तो इसके टॉप राइट हैंड कॉर्नर के अंदर मुझे बारकोड जनरेट करने के लिए ग्रीन कलर का बटन आएगा। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे बारकोड जनरेशन के पेज पे लेके आएगा। तो मटेरियल क्रिएशन के अंदर हमने जो जो फाइनल प्रोडक्ट्स क्रिएट किए होंगे उनके बारकोड्स भी मैं आपसे प्रिंट कर पाऊंगा। इसी के साथ साथ अगर आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बारकोड जनरेट करवा रहे हो और ऐसे में अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ गए होंगे तो आप ये लिस्ट के अंदर ऐड किए हुए प्रोडक्ट्स को मैन्युअली सिलेक्ट करके भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स का आपको बारकोड प्रिंट करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये पीयू नाम के कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स जो है इनके बारकोड बनाने। बट देन आई रियलाइज कि यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स लिस्ट में आ रहे हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स की मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मैं यहाँ से मैन्युअली चेकबॉक्स को क्लिक करके डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ ये इन्हीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का बारकोड प्रिंट करवाना है। तो मैं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मेरा प्रोडक्ट का कौन सा बारकोड का कौन सा पेपर टाइप होगा वो चूज करूंगा, मेरे डिजायर साइज चूज करूंगा और यहाँ से जैसे जनरेट बारकोड करूंगा तो ईआरपी ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारकोड बना के देगा जो जो प्रोडक्ट्स मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 प्रोडक्ट्स बताए थे तो बारकोड भी सिर्फ 3 ही के प्रिंट हुए हैं। अगला जो अनाउंसमेंट है वो है हमारे रिपोर्ट्स के रिलेटेड। तो अभी तक होता क्या था कि अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं, राइट, तो आप रिपोर्ट्स के अंदर इन्वेंटरी के सेक्शन में जाओगे तो आपके लिए यहाँ पे एक एक्सपायरी मैनेजमेंट के नाम से एक रिपोर्ट आपको नजर आता है। अगर आप आपका हेड ऑफिस मैनेज करते हो या फिर आप मल्टीपल लोकेशंस को आप एक साथ मैनेज करते हो तो अभी तक आपके पास में एक्सपायरी के लिए लोकेशन का फिल्टर नहीं था। तो वीसीआरपी ने इस पर्टिकुलर रिलीज के अंदर आपके लिए लोकेशन का फिल्टर एक्सपायरी मैनेजमेंट नाम की रिपोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका यूज करके आप ये समझ सकते हो कि आपके कौन कौन से लोकेशन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक डिजायर टाइम के पास आपके एक्सपायर होने वाले हैं। जैसे अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास में मेरे खुद के स्टोर के अंदर ये एक एक्सपायरी प्रोडक्ट नाम का प्रोडक्ट है जो मेरा 15 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। बट अगर मुझे ये जानना है कि ये प्रोडक्ट दूसरे कौन कौन से आउटलेट पे कब कब एक्सपायर हो रहा है तो मैं लोकेशन फिल्टर का यूज करके यहाँ से सिलेक्ट करके बता सकता हूँ। जैसे कि मेरे दूसरे स्टोर के अंदर ये सेम प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है 13 दिसंबर को, तो हमने ये लोकेशन का फिल्टर आपका यहाँ पे भी डाला हुआ है। इसी के साथ साथ ये लोकेशन नाम का कॉलम में हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है ताकि आप अब से जब ये रिपोर्ट को देखोगे तो आप प्रॉपरली जान पाओगे कि कौन से लोकेशन के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। इसी के साथ साथ एक और रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने अनाउंसमेंट किया है। तो आपको रिपोर्ट के सेक्शन में सेल्स के पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलता है, सेल्समैन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि आपके स्टोर के अंदर की कौन कौन से आइटम कौन कौन से सेल्समैन ने बेची। तो इस रिपोर्ट के अंदर हमने स्पेसिफिकली कस्टमर नेम नाम का एक कॉलम जो है वो ऐड किया हुआ। तो इस कॉलम के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके सेल्समैन ने कौन से कस्टमर के बिल के लिए सामान को सेल किया था। अगला अनाउंसमेंट जो हमने लाया हुआ है वो है हमारे अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर। तो अकाउंटिंग के सेक्शन के अंदर हमारे पास में एक जर्नल वाउचर नाम से फीचर होता है। तो अभी तक होता यह था कि अकाउंटेंट्स को कई बार में मल्टीपल जर्नल वाउचर्स एक साथ बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए उनको पहले इसे क्रिएट करना पड़ता था, फिर सेव करना पड़ता था और दोबारा से क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करके नया बनाना पड़ता था। तो आपका ये ट्रबल कम करने के लिए वीसीआरपी ने अब से आपको जर्नल वाउचर के पेज के अंदर ये सेव एंड क्रिएट न्यू नाम से एक बटन दिया हुआ है। तो जैसे आप आपका एक जर्नल वाउचर बना लोगे और इस बटन को क्लिक करोगे तो ईआरपी पहले वाले जर्नल वाउचर को सेव कर देगा और दोबारा से यही पेज आपके लिए ओपन करके लाएगा जहां पे आप दूसरा वाला जर्नल वाउचर बना पाओगे। आखिर में वीसीआरपी आपके लिए एक और एनाउंसमेंट लेके आया हुआ है और ये है हमारे एक्सपायरी मैनेजमेंट मॉड्यूल के लिए। बहुत सारे मर्चेंट्स के रिक्वेस्ट के बेसिस पे वीसीआरपी अब से आपको ईआरपी अकाउंट के अंदर ही एक्सपायरी मैनेजमेंट के नोटिफिकेशंस दे पाएगा। अगर आपको जानना है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं तो आप आपके ईआरपी अकाउंट के अंदर जो बेल आइकन आता है वहां से आप समझ सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स का डिटेल्स क्या क्या है। ये एक्सपायर प्रोडक्ट्स का नोटिफिकेशन आपको आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होने से 3 दिन पहले आएगा। तो आप खुद या फिर आपके कोई भी एम्प्लॉइज होंगे जो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, ऐसे लोगों को अभी प्रॉम्प्टली ये सारी चीजें पता चलती रहेगी।
इन अपडेट्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर या फिर VZRP के सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे और भी सारे अपडेट जानने के लिए VZRP के साथ में जुड़े रहिए।